सिचुएशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अगर कहे तो ये पांचवी जंग होगी। 1948, 1965, 1971, 72, फिर कारगिल 1999 और आज हम 2025 में मौजूद है। आज भारत में ये खबर आई है कि उन्होंने अपने आर्मी चीफ को फ्री हैंड दे दिया नरेंद्र मोदी ने कि भाई 25 लाख आर्मी को जैसे चाहे इस्तेमाल करो, जैसे चाहे मर्जी पाकिस्तान पर अटैक करो। अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे पास एक्टिव नॉन एक्टिव कम से कम 10 लाख के करीब आर्मी है। एक तरफ 25 लाख आर्मी और एक तरफ 10 लाख। इंडिया ने पाकिस्तान पंजाब के 3 शहरों में पाकिस्तान एयरफोर्स की जो एयर बेसिस हैं उस पे अटैक किया है और उसमें रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस, चकवाल में और उसके अलावा झंग में मुरीद और शोरकोट की जो एयर बेसिस हैं उन पे मिसाइल से हमला किया। पाकिस्तानी वक्त के 2-2:30 बजे के आसपास ये हमला किया गया मिसाइल्स के साथ। अब आपको मैं बताता चलूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में जंग होगी, नहीं, जंग शुरू हो चुकी हुई है। ये दूसरी दफा पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की गई है और इस दफा DGISPR ने पूरा ब्रीफ भी किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सब कुछ डिटेक्ट कर लिया था। जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर, उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे। आखिरी उम्र में जाते जाते एक जंग छेड़ के जाना चाह रहा है मोदी, खून दोबारा से बहाना चाह रहा है। इसको पता नहीं, शायद शौक है लोगों का खून बहते हुए देखना, शायद इसको सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है। मुझे तो यही लग रहा है। पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर दिया ताकि वहां से आपको सच सुनने की जरूरत ही ना पड़े। इंटरनेशनल मीडिया को आप लोग वैसे नहीं सुनते, आप सुनते हैं अर्नब गोस्वामी को, आप सुनते हैं मेजर आर्या को, जो सिर्फ जंग का माहौल चाहते हैं। इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली। इनको आने दो, द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में, तुम एक बार आओ। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर लाके खड़ा कर दिया है, क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगे, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका, जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। इट हैज सरेंडर्ड इट्स न्यूक्लियर वेपन। तस्वीर जो आ रही हैं वो काफी ज्यादा हौलनाक है और ऐसा है कि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मुझे मेरे भाई का कॉल आया रावलपिंडी से और उसने कहा कि बहुत शदीद आवाज थी, बहुत ही ज्यादा शदीद, और हम लोग सोए हुए उठ गए थे और हमने जाके मैंने फौरन से जाके देखा छत पे, तो कुछ ऐसा त्यारा नुमा कोई चीज जा रही थी और उसने जो डायरेक्शन बताई वो नूर खान एयरबेस वाली साइड की डायरेक्शन थी। और उसके बाद एवरीवेयर खबरों में और सब इधर उधर लोगों ने वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे भी डाली, उसने मुझे भी कुछ वीडियोस भेजी, तो फिर साबित हो गया, क्योंकि थोड़ी सी देर के बाद फिर DGISPR आगे मीडिया में और आके उन्होंने बताया कि इंडिया ने ये 3 एयर बेसिस पे अटैक करने की कोशिश क्या की है, बल्कि किया है। अब होना क्या है?
हालात बड़े ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। देखिए, पहले आपने हमारे ऊपर जिसको कहते हैं ना भावलपुर के ऊपर हमला किया, दूसरी जगहों पे हमला किया, फिर ड्रोन अटैक किया गया और अब दोबारा से हमला किया गया। अब कुछ नहीं बचा। DGISPR पाक फौज ने सिंपल कह दिया है कि भाई साहब अब हमारे रिस्पॉन्स का इंतजार करो और वो रिस्पॉन्स आएगा। वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी आएगा क्योंकि अब पूरे पाकिस्तान अवाम जिसको कहता है ना आर्मी के पीछे खड़ी है और चाहती है कि एज सून एज पॉसिबल आए रिस्पॉन्स। क्यों? क्योंकि यार हर रात को एक टेंशन होती है कि अब कुछ ना हो जाए, अब कुछ ना हो जाए। अभी लाहौर के अंदर इतना खतरनाक किस्म का धमाका हुआ जो कि ड्रोन फटा था। अच्छी खासी खतरनाक आवासी लोगों की नींदें उड़ जाती हैं। इसी के साथ साथ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये वो लोग हैं जो डरेंगे नहीं। ये अपनी फौज के शाना बशाना खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के 3 जगहों पे हमला करने की कोशिश की गई है। सियालकोट के ऊपर हालात खराब चल रहे हैं, लाहौर के अंदर ड्रोन फेंके जा रहे हैं, हर जगह से चीजें चलाई जा रही हैं। कि आपको और मीडिया को शायद किसी चीज को पता ना हो, जो पाकिस्तान कार्रवाई अंदरूनी कर रहा है ना उनके यहाँ। अब मेरे पास वीडियो भी अगर कहते हो मैं दिखा सकता हूँ। उनके मोर्चे, उनके जो एयर बेस वो तबाह कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। सिर्फ और ओनली क्या है, उनके ड्रोन आ रहे हैं, हम सबको पता चल रहा है। इस चीज़ का मैं भी तकलीफ में हूँ, गुस्से में हूँ कि पाकिस्तान एक बड़ा ऐलान करे, बड़ा को मसला मसाइल खड़ा करे उनके लिए, ठीक है ना। को बड़ा ऐसा को काम करे कि दुनिया को मतलब आप कह रहे हैं जैसे इंडिया जंग का ऐलान कर रहा है तो पाकिस्तान भी हमले का ऐलान कर दे। हमले का ऐलान तो कर रहा है। और ISPR वज़ीर इत्तलात हमारा जो अता तारर है, इसहाक नायब वज़ीर आज़म है, इन्होंने कहा है कि हम हमला करेंगे। हमारे ऊपर फर्ज हो चुका है, फर्ज करें, ठीक। हम उस वक्त वाम का प्रेशर का बहुत ज्यादा इनके ऊपर दबाव है, ये कभी रुकेंगे नहीं, ये करेंगे। इनको सुअर की खाल के दस्ताने बनाएंगे और जैकेट और टोपी बढ़िया वाली। इनको आने दो। द इंडियन आर्मी इज वेटिंग फॉर यू। तुम्हारा स्वागत किया जाएगा कश्मीर में, तुम एक बार आओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा युद्ध और भयावह होता जा रहा है। पाकिस्तान पहले तो अपने यहाँ पल रहे आतंकवादियों को भारत में निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए भेजता है, और फिर जब भारत उनके यहाँ पल रहे आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने के लिए स्ट्राइक करता है तो यही पाकिस्तानी भारत को परमाणु बम का गिरहभक्की दिखाते हैं। इन जाहिल पाकिस्तानियों को अब तक तो इंडियन आर्मी और भारत के औकात के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया है और पाकिस्तानी खुद ही इनका सबूत दे रहे हैं। फ्रेंड्स, पाकिस्तानियों की और दुर्दशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, हिंदुस्तान जिंदाबाद।